हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप TFF स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें सिर्फ 2 पार्ट हैं, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग अपनी ब्राइड के आने की वेट कर रहा था। तंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। फाइनली 2 ईयर के बाद तंग उससे शादी करने वाला है, जिसके साथ तंग इतना टाइम से रिलेशनशिप में था। वो सच में एक्साइटेड था। वो वेट नहीं कर पा रहा था उसे ब्राइडिंग लुक में देखने के लिए। कॉरिडोर की डोर जब ओपन हो जाता है तब वहाँ पर तंग किसी और को देखता है, जिसे देखने के बाद तंग अपने आईब्रोज रेस कर लेता है और तंग सिर्फ अपने कज़न की तरफ देखने लगता है जो वाइट सूट में था। तंग उसकी तरफ जब देख रहा था तभी तंग उनके डैड तंग के पास आता है और उसकी यार के पास स्पर करके कहता है, यहाँ पर कोई भी तमाशा खड़ा मत करना। अगर तुम थोड़ा सा भी तमाशा खड़ा करने के बारे में सोचे तो फिर मैं तुम्हें सीधा घर से निकाल दूंगा। तुम्हारी ब्राइड जिस तरह से भाग कर गया है और ऑलमोस्ट हमारी नाम को जिस तरह से डुबाने वाला था, उसी तरह से तुम्हें भी हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। अगर तुम भी हम लोग के नाम को डुबाने के बारे में सोचे तो अब चुपचाप खड़े रहो और इस शादी को करो। इससे तंग उसके डैड की तरफ शौक होकर देखने लगता है। मिस्टर किम फिर से कहता है, मुझे पता है माय सन कि तुम इस लग्जरियस लाइफ के अलावा कुछ भी नहीं हो और तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद है ये तुम खुद भी जानते हो। अब चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। इससे तंग और कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप खड़े रहता है। अपनी कज़न की तरफ वो हेड भरी आइस के साथ देख रहा था। तंग को पता नहीं क्यों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, चिल्लाकर इस शादी को बंद कराना चाहता था कि उसकी ब्राइड भाग गया है, या तो उसे भगा कर उसकी कज़न को बैठाने के लिए ऐसा किया है, तो फिर शादी को माना ही क्यों था? क्यों ये सब कुछ वो लोग ड्रामा कर रहा था? तब मिस्टर जियोन जंगकुक के हैंड को पकड़ते हुए तो उनके पास आता है और स्माइल करते हुए तो उनके हैंड में जंगकुक के हैंड को दे देता है। जंगकुक के हैंड तो जो गुस्से से पकड़ता है, इससे जंगकुक को पेन फील होने लगता है, पर फिर भी वो अपने फेस पर एक बनी स्माइल पकड़ कर रखता है, जिसे देखकर तंग अपने आइस को रोल कर लेता है। वो स्टार्टिंग से ही जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जंगकुक हमेशा उससे इरिटेट फील कराता है और स्पेशली रीज़न था क्योंकि जंगकुक थोड़ा सा फ्लपी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। इसी वजह से तंग को ये पसंद नहीं था और वो जंगकुक की तरफ एंग्रीली देखने लगता है। फिर प्लीज़ कहते क्या हम लोग वेडिंग को स्टार्ट करें? तंग जो हमें अपने सिर हिला देता है। फिर प्रेस तंग को कहता है, किम तंग तुम क्या जियोन जंगकुक को अपने हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? उसके साथ हमेशा रहोगे? तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, हाँ मैं करता हूँ। फिर प्रेस जंगकुक से पूछता है, जियोन जंगकुक तुम क्या किम तंग को अपने हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं करता हूँ। फिर प्रेस कहता है, अब तुम दोनों रिंग एक्सचेंज कर सकते हो। तभी मिस्टर किम रिंग को लेकर आता है और वो दोनों रिंग को एक्सचेंज कर लेता है। फिर प्रेस कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को किस करके शादी को लॉक कर सकते हो। पर तभी तंग जंगकुक के हैंड को छोड़ देता है और गुस्से से कहता है, दैट्स इनफ, ये हो गया है। मुझे शादी करना था, मैं कर लिया हूँ और इसके बाद और कुछ भी नहीं होने वाला है। और इस अगली सी बॉय को कौन शादी करेगा? उसके जैसे एक एलिफेंट से कोई भी शादी करना पसंद नहीं करेगा। वो एक लकी पर्सन है जो अनफॉर्चुनेटली मुझसे शादी कर लिया है और इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना जियोन जंगकुक। मिस्टर किम गुस्से से कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो तंग? वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तुम इस तरह से उसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो, और वो भी सारे गेस्ट के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तब जंगकुक भी जो तंग को उस पर करके कहता है, प्लीज़ योंग इसे बंद कीजिए। तभी तंग गुस्से में जंगकुक को ज़ोर से स्लैप मार देता है और फिर से शाउट करके कहता है, तुम एलिफेंट अपनी माउथ को बंद रखो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गया है। ये सब कुछ तुम लोग की ड्रामा था ना। मेरी ब्राइड कहाँ पर है? आप लोगों ने उसके साथ क्या किया है? मुझे पता है कि वो यहाँ से जा ही नहीं सकता है, वो यहाँ से भाग ही नहीं सकता है। तब मिस्टर जियोन जो गुस्से से कहता है, तंग तुम मेरे सन को इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर तुम लोग की नाम को बचाने के लिए मेरी ओनली ऑन सन को दे रहा हूँ और उसके साथ तुम इस तरह से बातें कर रहे हो। लाइक सीरियसली, तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं किया था
तब तोंग कहता है मैं भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि आप लोग इस एलिफेंट को मेरे गले में पराने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। जंगकुक के आहिस्ते आंसू गिरने लगता है। तब मिस्टर किम आकर तोंग के हैंड को पकड़ते हुए कहते हैं चुप रहोगे तोंग, तुम्हारी ब्राइड यहाँ से सच में भाग गया है और जंगकुक की फैमिली ही हम लोगों को हेल्प किया है और तुम यहाँ पर जंगकुक को इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हारे पास क्या तमाशा खड़े करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम गुस्से से मिस्टर किम के हाथ को अपने हाथ से छुटा देता है और कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आप लोगों की ये सारी झूठी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, मैं मेरी जीएफ के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करता हूँ। वो मेरी जीएफ नहीं, मेरे लिए वाइफ है, मैं उसे दिल से मेरी वाइफ मानता हूँ, चाहे इस एलिफेंट के साथ मेरी शादी हो या फिर ना हो। तभी मिस्टर किम गुस्से से कहता है अगर तुम फिर से उसे एलिफेंट बुलाने के बारे में सोचे भी ना तोंग तो फिर तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। तोंग उसकी बात कहता है तो फिर मैं क्या करूँ, उसकी तरफ देखिए, इतना ज़्यादा मोटा कौन होता है। तब मिस्टर जियोन कहता है तोंग नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मेरे सन एलिफेंट नहीं है, उसकी वेट पूरी तरह से ठीक ठाक है, तुम सिर्फ एक घटिया पर्सन हो। ये सुनकर तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते तो फिर इस घटिया पर्सन के साथ इस एलिफेंट को देने के लिए किसने बोला था। तब जंगकुक उस पर करके कहते प्लीज़ सब लोग चुप करो। तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है इस क्राइंग एलिफेंट को संभालो। और इसके साथ तोंग भी जो वेडिंग सेरेमनी को छोड़कर चला जाता है और गेस्ट भी जो सोली सोली करके चला गया था ऑलरेडी। मिस्टर किम जो जंगकुक को हक करते हुए कहता हम सॉरी जंगकुक, मुझे पता नहीं था कि वो इस तरह से रिएक्ट करेगा, मैं सच में नहीं जानता था। जंगकुक उस पर करके कहते इट्स ओके, मुझे पता है कि वो मुझसे हेट करता है क्योंकि मैं सच में एलिफेंट जैसा हूँ ना। मिस्टर किम तुरंत कहते नो जंगकुक प्लीज़ तुम ना उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो, वो पूरी तरह से पागल है क्योंकि उसकी लव उसे सुनकर भाग गया है, ये वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है पर उसे पता था कि तोंग सच में उससे हेट करता है, सिर्फ आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही। रात के 10 बजे मिस्टर किम बार बार तोंग को कॉल करने लगता है। तोंग कॉल को नहीं उठाता है। मिस्टर किम तोंग को फिर से कॉल करता है। तोंग गुस्से में कॉल को उठाता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है क्या प्रॉब्लम है, क्यों बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मिस्टर किम कहते तुम क्या ड्रिंक कर रहे हो। तोंग कहता है तो इस हालत में क्या करूँ मैं क्या डांस करूँ अब। मिस्टर किम कहता है अपनी नॉनसेंस बातें बंद करो, आज जो तुम ड्रामा किए थे उसके बाद भी तुम्हारी लक अच्छा है कि मैं अभी भी तुम्हें निकाल कर नहीं दिया हो, वरना तुम जो ड्रिंक कर रहे हो उसकी मनी भी तुम्हारे पास नहीं होता। तोंग गुस्से से कहता है आप बार बार मुझे धमकी नहीं दे सकते हैं, आपके इस धमकी की वजह से मैं उस जियोन जंगकुक से शादी किया हूँ, एक फ्लफी रैबिट। मिस्टर किम कहता है चुप रहो और चुपचाप घर में आओ, जंगकुक यहाँ पर है। तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए ना कि उससे भागना चाहिए। अगर तुम्हें मैं 1 घंटे के अंदर घर में नहीं देखा तो फिर तुम्हारे लिए सच में बुरा हो जाएगा, चुपचाप घर में आओ। और इसके साथ मिस्टर किम कॉल को कट कर देता है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया था मिस्टर किम की ये सारी हरकतें देखकर कि कैसे मिस्टर किम उसके मुंह के सामने इस तरह से कॉल को कट कर सकता है। और मिस्टर किम जो तोंग के आने की वेट करने लगता है। जैसे मिस्टर किम ने बोला था तोंग वापस आ गया था। तोंग पूरी तरह से डंक हालत में था और ठीक ठाक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। मिस्टर किम गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है खुद की हालत को देखो, तुम क्या हो। तोंग मिस्टर किम को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और तोंग अपने रूम की तरफ जाने लगता है। मिस्टर किम गुस्से से कहता है अगर तुम दूसरी बार जंगकुक को हर्ट करने के बारे में सोचते तो फिर तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तोंग कोई भी आंसर नहीं करता है और वो चुपचाप रूम के पास जाता है और डोर को ओपन करता है। तोंग डोर को ओपन करने के बाद देखता है कि जंगकुक बेड पर पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर तोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक की फेस की तरफ देखता है जो एक बेबी की तरह पाउट लेकर सो रहा था। तोंग गुस्से में तभी जंगकुक की हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है। जंगकुक पेन की वजह से चिल्लाकर तभी उठ जाता है और वो
तंग को खुद के सामने देखता है जो अपने एंगर आइस के साथ उसकी तरफ ही देख रहा था। तंग अपने डीप डार्क वॉइस में दांत को पीसते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरे बेड पर सोते हो यू स्लट। चुपचाप नीचे जाकर सोओगे, मेरी बेड पर सोने के बारे में कभी सोचना भी मत। जंगकुक रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ योंग मेरे हेयर को छोड़ दो। तंग गुस्से से कहता है, योंग तुम मुझे दोबारा से अपनी इस मुँह से कभी भी मुझे ह्योंग मत बुलाना। तुम जो किया हो उसके बाद तुम मुझे ह्योंग बुलाने के भी लायक नहीं हो। और इसके साथ तंग जंगकुक की हेयर को छोड़ देता है। जंगकुक रोते हुए अपने हेयर को रफ करने लगता है। तंग फिर से गुस्से से कहता है, नीचे जाकर सो, और वो पिलो को फ्लोर पर फेंक देता है। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और वो चुपचाप बेड से उठ जाता है। वो हिसके उठा रहा था। तंग बेड पर लेट जाता है और उसके बाद सीलिंग की तरफ देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। जंगकुक जो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करेगा। फिर जंगकुक चुपचाप जाकर फ्लोर पर लेट जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था और उसे अपने हेड में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और रोते रोते जंगकुक सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जब अपने बैक पर जोर से पेन फील करता है वो तुरंत उठकर बैठ जाता है और अपने बैग को रफ करने लगता है। तब जो जंगकुक को जोर से किक किया था वो गुस्से से कहता है, तुम अभी भी एक पिग की तरह सो रहे हो। तुम सच में इतना ज़्यादा लेज़ी क्यों हो, और तुम्हारे जैसे एलिफेंट से और क्या ही मैं होप करूँ। चुपचाप मेरे रूम को क्लीन करो, पूरी तरह से गंदा बना कर रखे हो। मैं आने के बाद अगर देखा कि तुम लेज़ी पर्सन कुछ भी नहीं किया हो तो फिर देख लेना। और इसके साथ तंग बाथरूम में चला जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था अपने बैक में। वो ठीक ठाक सूट भी नहीं पा रहा था। ऑलमोस्ट 3 मिनट के बाद जंगकुक सोली फ्लोर से उठ जाता है और वो सोली रूम को क्लीन करने लगता है। तंग जब बाहर आता है वो देखता है कि जंगकुक अभी भी रूम को क्लीन करके कंप्लीट नहीं किया था। इससे तंग गुस्से में जाकर जंगकुक को स्लैप मारने वाला था, बट तभी डोर पर नॉक होता है और तंग जब अपने हाथ को रोक देता है। जंगकुक अपने आइस को टाइटली बंद करके रखा था क्योंकि उसे डर हो रहा था तंग उसे फिर से स्लैप मारेगा। तभी तंग जंगकुक की हेयर को टाइटली ग्रैब करते हुए उसकी हेयर के पास विस्पर करके कहता है, लिसन, अगर तुमने मॉम डैड को इस बारे में बताया कि मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ तो फिर तुम्हारे लिए ये और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। और तब मैं सिर्फ मेरी हैंड से नहीं बल्कि मैं मेरी बेल्ट से तुम्हें मारूंगा। अगर एक भी बातें किया इस बारे में कि मैं तुम्हें हिट किया था तो फिर तुम सच में हेल्प फील करोगे। और तंग जंगकुक की हेयर को छोड़ देता है और फिर वो जाकर डोर को ओपन कर देता है। मिसेस किम तंग को देखकर उसे इग्नोर कर देता है और अंदर देखता है कि जंगकुक रूम को क्लीन कर रहा था। इसे देखकर मिसेस किम कहता है, जंगकुक ये क्या कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सर्वेंट है। जंगकुक जो एक स्माइल देता है और कहते, इट्स ओके मॉम, मैं कर सकता हूँ। मिसेस किम कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, अब नीचे आओ और आकर ब्रेकफास्ट करो, और तंग तुम भी चलो। तंग जो सिर्फ वो कह देता है और चुपचाप वो बाहर चला जाता है। जंगकुक कहता है, मम मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मिसेस किम हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जो फ्रेश होने के बाद नीचे आता है। जंगकुक थोड़ा सा चलने में उसे प्रॉब्लम हो रहा था, इससे मिसेस किम नोटिस करता है और उसे लगता है कि शायद तंग ने जंगकुक को कल रात फोर्स किया था। मिसेस किम तंग से पूछता है, तुम क्या जंगकुक को कल रात फोर्स किए थे? तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट भी नहीं है इस पिक को टेस्ट करने की। जंगकुक इस तरह नीचे की तरफ देखने लगता है, उसे अपनी चेस्ट में पेन फील होने लगता है। फिर मिसेस किम कहता है, उसे इंसल्ट करना बंद करो। मिस्टर किम भी कहता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा तेई। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है, वो चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को करता है और अपनी सीट से उठकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। इससे मिस्टर किम जो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज़ उसके बिहेवियर से तुम माइंड मत करो, थोड़ा सा ऐसा ही है। जंगकुक जो सिर्फ वो कह देता है। तंग आज भी रात में ड्रिंक करके घर में वापस आता है। वो बहुत ही ज़्यादा डंग था और आज जंगकुक तंग के लिए वेट कर रहा था। तंग जब देखता है जंगकुक ने उसके लिए डोर को ओपन किया था, इसे देखकर तंग की मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है।
और वो जंकुक को इग्नोर करके जब अपने रूम की तरफ जा रहा था तो जंकुक पूछता है, तुम क्या डिनर नहीं करोगे? बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तुम शायद हंग्री फील कर रहे हो, लंच के टाइम पर भी तुम घर में नहीं थे। तो कोई भी आंसर नहीं करता है और वो चुपचाप रूम के अंदर चला जाता है। जंकुक जो घबराते हुए रूम के अंदर एंट्री करता है, तब वो देखता है तो बेड पर बैठा हुआ था। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और वो चुपचाप जाकर काउच पर लेट जाता है और दंग जो सीलिंग की तरफ ही देख रहा था, उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। वो बिलीव नहीं करता है कि वो जिसके साथ लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में था वो दंग को छोड़कर भाग सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसे सब कुछ लगता है कि ये सब कुछ शायद जंकुक की फैमिली की प्लानिंग था। शायद वो लोग चाहता था कि जंकुक दंग से शादी करे। ऐसे भी जंकुक से कौन शादी करता? शायद इसी वजह से वो लोग दंग की लाइफ को ख़राब कर दिया है और उसकी गर्लफ्रेंड को शायद कहीं और जगह पर वो लोग छुपा दिया है। इस वजह से तंग बहुत ही ज़्यादा एंग्री भी फील कर रहा था। तंग अचानक से बेड से उठ जाता है और वो अपने आंसू को पोंछते हुए जंकुक की तरफ देखता है जो पीसफुली काउच पर सो रहा था। इसे देखकर तंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तंग गुस्से से जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अभी उठो यू पिग। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जंकुक की हेयर को ग्रैब करता है और कहता है, मैं तुम्हें उठने के लिए बोला था ना, तो फिर उठ क्यों नहीं रहे थे? जंकुक पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और तंग की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे हेयर को छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। पर तंग जंकुक को गुस्से से कहता है, मैं जब तुम्हें बुला रहा था तब तुम सोने की कैसे हिम्मत कर पाते हो? जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं दोबारा से नहीं करूँगा, पर प्लीज़ अब छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। तंग जंकुक की हेयर को नहीं छोड़ता है और फिर से पूछता है, मुझे बताओ मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है? जंकुक उस पर करके कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ पर है, वो तो भाग गया था। तंग गुस्से में जंकुक की हेयर को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है, मुझे सीधा सीधा बताओ वो कहाँ पर है। मुझे पता है कि सब कुछ तुम लोग की प्लान था, तुम लोग की प्लान की वजह से तुम लोग उसके साथ कुछ किया हो, जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर है। जंकुक फिर से रोने लगता है और कहते हैं, मुझे सच में नहीं पता, तुम गलत सोच रहे हो। तंग और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और कहते हैं, तुम सच में नहीं बताओगे ना? जंकुक कहते हैं, मुझे पता होगा तो फिर तो मैं बताऊंगा ना, प्लीज़ मेरी हेयर को छोड़ दो, मुझे सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तंग जंकुक की तरह बहुत ही कोल्डली देखने लगता है जो रो रहा था और बार बार उसकी हेयर को छोड़ देने के लिए कह रहा था। तंग जंकुक की हेयर को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए उसे फ्लोर की तरफ पुश कर देता है और उसकी हेयर को छोड़ देता है। जंकुक इससे खुद के बैलेंस को टिका कर नहीं रख पाता है और जंकुक जो वहाँ पर रखे हुए एक कांच की स्टैंड के ऊपर गिर जाता है जो तभी टूट जाता है। तंग अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ जंकुक की तरफ देखता है जो सोली सोली करके फ्लोर से उठता है। उसकी वन साइड फेस पर बहुत ज़्यादा कट आ गया था और ब्लीडिंग हो रहा था। जंकुक पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। वो अपनी फेस को सोली सोली टच करने लगता है जहाँ पर कुछ टूटे हुए ग्लास की पीसेस लगा हुआ था जिसे जंकुक अपनी शेकिंग हैंड से निकालने लगता है। उसे सच में अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तंग इसे देखकर जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता था, अपने ये सारे रोना बंद करो, तुम्हारी ये सारे एक्टिंग मेरे ऊपर वर्क नहीं करेगा। जंकुक रोते हुए तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। और जंकुक अपने आंसू भरे आइस के साथ तंग की तरफ देखता है। तंग जंकुक की तरफ देखता है जो एक स्काई ब्लू शर्ट पहन कर रखा था। उसके आर्म्स में भी कुछ ग्लासेस के पीस लग गया था जिसे देखकर तंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते, तुम यही डिजर्व करते हो, मुझसे शादी करने की शौक था ना, आई होप कि तुम्हारा शौक मिट गया है। और इसके साथ तंग जंकुक की थोड़ा सा भी क्या ना करते हुए वो जाकर बेड पर लेट जाता है। जंकुक जो सोले सोले फ्लोर से उठता है और उसके बाद वो डोर की तरफ जाने लगता है। तब तंग जब इसे नोटिस करता है और जंकुक को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर इस रूम से इस हालत में बाहर जाने के ट्राई किए
तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। तो फिर ऐसा करने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना, चुपचाप रूम में ही रहो। जंकुक इस डोर को ओपन करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो जंकुक अपने लेग्स में भी वीक फील करने लगता है और कुछ ही देर बाद जंकुक फ्लोर पर सेंसलेस होकर गिर जाता है। तो इससे भी क्या नहीं करता है और वो कुछ देर बाद पीसफुली सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो जब उठता है तब वो रूम के सारे मैस को देख पाता है। तो इस देखकर अपने आइस को रोल कर लेता है। वो जब जंकुक की तरफ देखता है उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो क्या नहीं करता है। और फिर तंग जब अपनी फ़ोन को पे नहीं करता है तभी देखता है कि उसके जीएफ ने उसे मैसेज किया था। तंग तुरंत उसे रिप्लाई करते हुए कहता, तुम कहाँ पर हो, तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या उस जियोन ने कुछ किया है। तभी तंग की जीएफ की तुरंत रिप्लाई आता है और वो कहता है, मैं अब यूएस में हूँ, जल्दी से यूएस में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ अर्जेंट मिलना है। तो इससे पूछता है, बट क्यों, तुम क्यों यूएस में गए हो, तुम्हें पता है तुम शादी से भाग गए थे, तुम्हें क्या वो लोग फोर्स किया था यहाँ से जाने के लिए। तो उनके जीएफ कहते हैं, यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें बताऊँगा। तो उसके बाद कोई भी और टाइम को वेस्ट नहीं करता है और जल्दी से वो अपनी पैकिंग कर लेता है और जल्दबाजी में तोंग जो रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब देखता है जंकुक डोर के पास अभी भी सेंसलेस होकर गिरा हुआ था। तोंग इससे एंग्री हो जाता है और वो जंकुक को डोर के पास से जल्दी से हटाकर जल्दी से वो बाहर की तरफ चला जाता है। मिसेस किम तोंग को देखकर पूछता है, तुम ये लगेज लेकर कहाँ पर जा रहे हो। तोंग कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और वो जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है। मिसेस किम कॉन्फ्यूज हो जाता है और उसके बाद वो जंकुक को चेक करने के लिए जब रूम के अंदर जाता है, मिसेस किम जोर से चिल्लाता है। तब मिस्टर किम भी जो वहाँ पर आ जाता है। वो लगाने के बाद जंकुक की हालत को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। मिस्टर किम तुरंत जंकुक को बैरिस्टल में अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जल्दी से अपनी कार की तरफ चला जाता है। मिसेस किम भी जो फॉलो करने लगता है। फिर मिस्टर किम जंकुक को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है। डॉक्टर्स भी जंकुक की कंडीशन को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। डॉक्टर जब मिस्टर किम से पूछता है कि ये क्या हुआ है, मिस्टर किम आंसर करता है कि वो पैर फिसल कर गिर गया था। जिसके बाद डॉक्टर जो जंकुक को क्लीन करता है और जंकुक की फेस पर बैंडेज भी लगा देता है और उसके आर्म्स पर भी। फिर डॉक्टर कुछ देर बाद वापस आकर कहता है, मिस्टर किम अब हम लोग को झूठ बोले थे, वो गिरने की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, उसे टॉर्चर किया गया है, उसकी बॉडी में मार्क है। इस सुनकर मिस्टर किम कहता है, इसे सीक्रेट रखो। डॉक्टर कहता है, बट ये पुलिस को बताना पड़ेगा। मिस्टर किम कहता है, तुम्हें जितना ज़्यादा मनी चाहिए रखो, बट इसे सीक्रेट रखो, क्योंकि ऐसे भी क्रिमिनल यहाँ से चला गया है। इस सुनकर डॉक्टर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, अगर पेशेंट उसके बाद भी पुलिस के पास जाने की ट्राई करता है तो फिर मैं हेल्प करूँगा। मिस्टर किम कहता है, डोंट वरी, मैं खुद भी करूँगा। मिस्टर किम की बातों को सुनकर डॉक्टर हाँ कह देता है। तब मिसेस किम पूछता है, जंकुक कैसा है। डॉक्टर कहता है, पूरी तरह से ठीक है, बट बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हुआ है, तो ब्लड दिया जा रहा है और हाँ, उसकी फेस पर कुछ मार्क आ सकता है। मैं होप करूँगा कि वो चला जाएगा, बट पूरी तरह से कॉन्फर्म होकर नहीं कह सकते हैं। और सच में मेंटली शायद वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। मिसेस किम कहता है, वो उठ जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ दिन रेस्ट पर रहना होगा, और अगर सिर पर लगता ये सारे ग्लासेस तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता था, या तो अगर नेक पर भी लगता तब भी, आर्म्स पर और फेस पर लगा है, इस वजह से अभी भी जिंदा है, वरना मैं ये होप नहीं कर सकता था कि इस हालत में कोई जिंदा रह सकता था। मिस्टर किम और मिसेस किम हाँ कह देता है और तोंग जो जल्दी से जाकर अपनी फ्लाइट की टिकट को बुक करता है और 4 आवर के बाद तोंग को फाइनल टिकट मिल जाता है और तोंग उसके बाद यूएस के लिए चला जाता है। तोंग जब यूएस में लैंड करता है तोंग एयरपोर्ट में से ही अपनी जेब को मैसेज करता है, जो तोंग को कहता है वो ऑलरेडी वहाँ पर ही है।
तंग उसकी जेब को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उसे जाकर टाइटली हग कर लेता है। वो भी जो तंग को हग कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। उसकी जेब से तुरंत पूछता है, तुम क्यों शादी से भाग गए थे, बताओ क्या हुआ था वहाँ पर। तो उनकी जेब तुरंत आंसर करता है, वो एक्चुअली मुझे मेरी मॉडलिंग करियर के लिए यहाँ पर आना था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया था। तंग तुरंत पूछता है, तो फिर तुम्हें क्या जंकुक की फैमिली ने डराया नहीं था। तुरंत यूना कहता है, नहीं तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो। तंग तुरंत पूछता है, तो फिर तुम अपनी मॉडलिंग करियर के लिए शादी से भाग कर आए थे। तो उनकी जेब तुरंत हमें अपना सिर हिला देता है और कहता है कि आई नो कि मैं वहाँ पर गलती क्या था, बट वो इम्पोर्टेंट था तेई, तुम जानते हो ना कि मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में चिल्ला कर कहता है, मैं क्या तुम्हें अपनी करियर से रोक रहा था, लाइक सीरियसली तुम वहाँ से शादी से भाग कर आए थे, अगर तुम आ जाते मैं अगर तुम्हें रोकता, अगर तुम शादी के बाद में भी आते मैं क्या तुम्हें रोकने के लिए वहाँ पर होता, मैं खुद तुम्हें आकर ड्रॉप कर देता। तुम सच में ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम क्या पागल हो, तुम जानते हो वहाँ पर कितना ज़्यादा तमाशा हो गया है। तोंग की जेब पूछता है, बट तोंग तुम इस तरह से मेरे ऊपर शाउट क्यों कर रहे हो, तुम सच में मुझसे और प्यार नहीं करते हो ना, मुझे पता है कि मैं गलती किया हूँ, पर तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। तोंग जब यूना की आइस में आंसू देखता है उसे बहुत ही ज़्यादा दुख फील होता है और तोंग फिर तुरंत ही उसे हग कर लेता है और कहता है, प्लीज़ मत रो, मैं सच में तुम्हारे आंसू को नहीं देख सकता हूँ, आई एम सॉरी बेबी, मैं दोबारा से और शाउट नहीं करूँगा। तो उनकी जेब जो कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बदल गए हो, तुम मुझसे और प्यार नहीं करते हो ना, इसी वजह से तुम मेरे साथ इस तरह से बातें कर रहे थे। तो तुरंत कहता है, नो बेबी, ऐसा कोई भी बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। तो उनकी जेब यूना कहता है, ठीक है चलो घर में चलते हैं। तो जो हाँ कह देता है और उसके साथ कार में बैठ जाता है। तो उनको तभी जंकुक के बारे में याद आता है। तो फिर खामोखा उसके पर इल्ज़ाम लगा रहा था। तो उनको अब थोड़ा सा रिग्रेट फील होने लगता है जंकुक को उस तरह से टॉर्चर करने के लिए। वो टॉर्चर ना करके भी बातें कर सकता था, पर तंग शायद अपने लिमिट को क्रॉस कर दिया है, उसे इतना भी ज़्यादा उससे हेट नहीं करना चाहिए था। फिर तंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, तो फिर उसे किसने मुझसे शादी करने के लिए कहा था, ये उसकी गलती है ना कि मेरा गलती है। और तंग इसके साथ अपने आइस को रोल कर लेता है। तंग यूना के साथ यूना के अपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ पर यूना तंग को उसकी रूम दिखा देता है। तंग उसके बाद यूना के साथ रहना स्टार्ट कर दिया था, पर सब कुछ बदल जाता है जब 4 मंथ बाद तंग ये नोटिस करता है कि यूना की टमी बिग हो रहा था। और तंग यूना से पूछता है कि क्या है। यूना तंग को कहता है कि तंग और वो मॉम डैड बनने वाला है। तंग इससे यूना के ऊपर बहुत ज़्यादा एंग्री था कि यूना क्यों उससे सब कुछ छुपा रहा था। तंग सच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी चाइल्ड को देखने के लिए। तंग उसके पेरेंट्स को जब कॉल करता है, मिस्टर किम उसके ऊपर शाउट कर रहा था क्योंकि वो जंकुक की इस तरह से हट गया था और उससे जंकुक के साथ बातें करने के लिए कह रहा था, उससे माफ़ी मांगने के लिए कह रहा था। पर तंग कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, ना तो उसकी ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत भी है, वो जंकुक के साथ नहीं रहने वाला है, वो और यूना पेरेंट्स बनने वाला है, तो फिर तंग को फ़र्क नहीं पड़ता है और वो कभी भी वापस भी नहीं जाना चाहता है। और इसके साथ तंग कॉल को कट कर दिया था। जंकुक जो वहाँ पर ही बैठा हुआ था वो ये सब कुछ सुन लिया था, उसे बहुत ज़्यादा हार्ट फील हो रहा था। पर जंकुक जो स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर किम, मिसेस किम, आप लोगों को अब सेलिब्रेट करना चाहिए, फाइनली आप लोग ग्रैंड माँ और ग्रैंड फादर बनने वाले हैं। इससे मिस्टर किम कहता है, जंकुक चुप करो, सच में वो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा निराश किया है, आपसे सिर्फ तुम हम लोग के लिए सब कुछ हो, उसे भूल जाओ, हम लोग तुम्हारे लिए किसी और को ढूंढेंगे जो तुमसे कम से कम प्यार कर सकता है। तब मिसेस किम बातों को सेंस कर देता है और जंकुक को कहता है, देखो तुम कितना ज़्यादा स्लिम बन गए हो, एकदम थीनी सा लग रही हो, तुम कैसे ऐसे हो सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम कभी भी
सेंसलेस होकर गिर सकते हो। तुम पहले ही ठीक थे, एकदम हमारी क्यूट गोलू मोलू सा बनी। जंकुक कहता है नो, मैं अब ठीक हूँ। स्लिम रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं स्लिम रहना चाहता हूँ ना। तुम मुझे पहले की तरह बनना है, मुझे हेट है फैट रहने से। मिसेस किम जंकुक को तुरंत आंसर करता है नो जंकुक, तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसा चाहते हो अपने लाइफ को स्पेंड कर सकते हो, उसे भूल जाओ। उस यूजलेस मैन को भूल जाओ जो सिर्फ तुम्हें हार्ट किया है। चलो हम लोग न्यू तरीके से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। जंकुक उसके बाद स्माइल करता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरे पास अब डबल पेरेंट्स जो है, अब सारा प्यार सिर्फ मेरा है। इससे मिसेस किम और मिस्टर किम जंकुक को स्माइल करता है और कहता है हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए। जंकुक जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था पर वो अंदर ही बहुत ज़्यादा सैड भी था, क्योंकि जंकुक सच में तो उनको बहुत टाइम से लाइक करता है कि जब से वो हाई स्कूल में था तब से वो तंग को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। वो हमेशा तंग के आसपास घूमता था जो तंग को इरिटेट करता था और तंग हमेशा जंकुक को इंसल्ट करने की एक भी सांस भी नहीं छोड़ता था। पर फिर भी जंकुक तंग के लिए पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा क्रेजीली प्यार करता था। पर अब जंकुक ने सोच लिया था कि उसे तंग के पास से पूरी तरह से दूर जाना चाहिए। पहले भी वो सोच लिया था और अब फिर से सोच रहा है। शायद जंकुक की किस्मत में तंग था ही नहीं। तंग और यूना जब एक साथ था तब यूएस में तंग एक फ्रेंड के साथ मिलता है जो यूना की फ्रेंड था, जिसके साथ तंग कोरिया में एक बार मिला था, जो तंग को देखकर तुरंत पहचान गया था। तंग उसके साथ एक कॉफ़ी के लिए जाता है। तब यूना की फ्रेंड कहता है तो तुम कैसे हो, तुम क्या ठीक हो? तंग तुरंत कहता है क्यों, मुझे क्या होगा? तंग को यूना की फ्रेंड कहता है क्या यूना तुम्हें छोड़ दिया है, तुम क्या उसके बाद भी ठीक हो? तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है मैं और यूना पेरेंट्स बनने वाला हो, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुरंत तंग को यूना की फ्रेंड कहता है तुम सच में क्रेजी हो, यूना तो शादी से भाग गया था यहाँ पर उसकी लवर के साथ आने के लिए। तंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है नो, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, वो तो यहाँ पर मॉडलिंग करियर के लिए आया था। फिर तंग से तुरंत यूना की फ्रेंड पूछता है तो फिर वो क्या मॉडल बना है, क्यों नहीं बना है? तुम्हें तो ये जानना चाहिए था, मैं उसे हमेशा सपोर्ट किया हो पर मैं और नहीं कर सकता हूँ। वो तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर रहा है, वो तुम्हारी पीठ पीछे नेक्स्ट 1.5 साल से तुम्हें चीट कर रहा है और उसके साथ मुझे लगता है कि वो बेबी भी तुम्हारा नहीं है। तुम प्लीज़ उसकी ब्लड टेस्ट कराओ, उसकी बात तुम्हें पता चल जाए। तो हम कहते हैं बट उसके लिए बेबी के जन्म की तक वेट करना पड़ेगा। तब यूना की फ्रेंड कहता है तुम यूएस में हो, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, उससे बिना बताए बेबी की ब्लड टेस्ट कराओ। मुझे सच में नहीं लगता है कि वो तुम्हारा बेबी हो सकता है। तंग मुझे इससे सोच में पड़ जाता है, पर तंग कहता है मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तुम मुझे झूठी बातें बोल रहे हो, मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बातों को नहीं सुनना है। तब यूना की फ्रेंड कहते रुको तेई, मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ। और इसके साथ तुरंत वो अपने फ़ोन को निकालता है और वो कुछ पिक को दिखाता है जो यूना के साथ वो तंग के वेडिंग डे पर लिया था, जहाँ पर वो लोग यूएस में था। वो डेट को दिखाता है और कहता है देखो सेम डेट है, और जो तुम मेरे साथ मैन को देख पा रहे हो ये एक्चुअली यूना की बॉयफ्रेंड था, जो उसके साथ कुछ रीज़न की वजह से शायद ब्रेकअप कर लिया है या तो नहीं, मुझे नहीं पता, बट वो लोग यहाँ पर स्टे था और उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। पर सच में तंग वो तुम्हें चीट कर रहा था। तंग गुस्से से पूछता है तो फिर इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम से तुम मुझे बताया क्यों नहीं? तंग की तरफ देखते हुए यूना की फ्रेंड कहता है मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि यूना ने मुझे मना किया था, और अगर मैं तुम्हारे बारे में बताता तो फिर वो मेरे फादर के पास जाकर मेरी बॉयफ्रेंड के बारे में बता देता, जैसे मैं अब शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं उसके साथ शादी कर सकता हूँ जब वो पूरी तरह से अपनी लाइफ में सेट हो जाएगा, और अगर किसी तरह से मेरे फादर के पास ये इन्फॉर्मेशन चला गया तो फिर वो मुझे किसी और के साथ फोर्सफुली शादी करा देगा। इसी वजह से मैं ये नहीं कर सकता था। यहाँ पर मैं अभी सेल्फिश हूँ,
मैं मेरे प्यार को नहीं छोड़ सकता हूँ। तंग गुस्से में कहता है, और मेरा क्या? तंग को तुरंत यूना की फ्रेंड आंसर करता है, ये तुम्हारी यूना को पता है, मुझे नहीं। तुम्हारी यूना के पास से ही तुम्हें सारे आंसर मिल सकता है। मैं होप करूँगा कि तुम सारे स्ट्रेस को निकालने की ट्राई करोगे। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करो। तुम खुद से प्रूफ को ढूंढ लो, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। और इसके साथ यूना की फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। तो जो अपनी डार्क आइज के साथ यूना की फ्रेंड की तरफ देखने लगता है। उससे गुस्सा आ रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था क्या करेगा। फिर अपने घर में जाता है और वो यूना को कहता है कि कल उन लोग को हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। यूना कहते हैं, बट क्यों? हम लोग तो नेक्स्ट वीक ही गए थे और अभी भी 3 दिन बाकी है हम नेक्स्ट चेकअप के। तो अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं चाहता हूँ कि इस बार हम लोग पहले ही जाए क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीक में कुछ वर्क है। इससे यूना हाँ कह देता है। और उसके बाद तंग ने जैसे कहा था ऐसे ही उसकी कुछ टेस्ट लिया जाता है, जिससे यूना कॉन्फ्यूज था। तंग उसके बाद यूना को लेकर वापस आ जाता है। 2 दिन बाद ही तंग के पास रिपोर्ट्स आ जाता है, जहाँ पर तंग साफ साफ देख पा रहा था उसके ब्लड के साथ थोड़ा सा भी बेबी की ब्लड की सिमिलरिटी नहीं था और नेगेटिव रिपोर्ट आ गया था। तंग इसे देखकर बहुत ज़्यादा एंग्री था। तंग सीधा यूना के पास जाता है और वो यूना को रिपोर्ट्स दिखाता है। यूना इस देखने के बाद शॉक था और तंग से पूछता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये किसकी रिपोर्ट है? तंग तुरंत कहता है, मेरी और बेबी की ब्लड टेस्ट की है, ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? मैं मानती हूँ कि बेबी मॉम के ऊपर जा सकता है, बट थोड़ा सा तो सिमिलर होना चाहिए। तो फिर थोड़ा सा भी सिमिलर क्यों नहीं है? यूना गोल्फ करने लगता है। तंग गुस्से से यूना की फ्रेंड ने जो तंग को पिक सेंड किया था, तंग उसे यूना को दिखाता है और कहता है, ये है बेबी की फादर, आई एम राइट। तुम मुझसे और छुपा नहीं सकते हो। तुम सच में इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकते हो? मैं तुम्हारी ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव करता था कि मैं किसी के ऊपर और बिलीव भी नहीं किया, और मैं एक ऐसा पर्सन को हर्ट किया हो जो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं था। और एटलीस्ट तुम मुझे बता सकते थे कि तुम मुझे और पसंद नहीं करते हो, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता सच में। पर तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं था। और इसके साथ तुम जाने लगता है। तब यूना कहते, प्लीज़ दे मत जाओ। अगर तुम जाओगे तो फिर इस बेबी का फादर कौन बनेगा? प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तंग गुस्से से कहता है, जो रियल फादर है उसके पास जाओ, मेरे पास क्या कर रहे हो? और इसके साथ तंग जो और वहाँ पर 1 सेकंड भी नहीं रुकता है और जो अपने लगेज को पैक करके रखा था उसे लेकर तंग चला जाता है। तंग एक अपार्टमेंट में रहना स्टार्ट कर देता है। तंग अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करने की ट्राई किया था, पर तंग देखता है उसकी पेरेंट्स उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था और जंगकुक के नंबर तंग के पास नहीं था। इस वजह से तंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसे नहीं पता कि वो अपने पेरेंट्स के सामने कैसे जाएगा। इस वजह से तंग ये डिसाइड करता है वो यूएस में ही रुक जाएगा। और तंग फुल 1 ईयर तक यूएस में ही था। तंग उस दिन के बाद कभी भी यूना से नहीं मिला था। तंग सिर्फ अपने यहाँ पर वर्क करता था। वो अपनी लाइफ को नॉर्मली स्पेंड कर रहा था। तंग अपनी वर्क में इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो सीईओ की मेन सेक्रेटरी बन जाता है। पर तंग इस 1 ईयर से और ठीक ठाक से सो नहीं पा रहा था। वो जब भी सोने की ट्राई करता है उसे जंगकुक की लास्ट याद आता है, जब जंगकुक उसके पास रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे हेल्प करे। पर तंग कितना ज़्यादा क्रूल था कि वो जंगकुक को थोड़ा सा हेल्प भी नहीं किया था। वो तब उतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे बन सकता था? वो क्या यूना के प्यार में इतना ज़्यादा अंधा हो गया था कि उसे सही और गलत के बीच में फ़र्क तक नहीं दिखाई दे रहा था? तंग इस वजह से अभी भी रिग्रेट करता है। उस उसमें जंगकुक के साथ मिलना चाहता है, उससे माफ़ी मांगना चाहता है उसकी बैड बिहेवियर की वजह से। तंग सोले अपनी सारे मिस्टेक को समझ पाया था कि यहाँ पर किसी की भी गलती नहीं था, सिर्फ तंग की था, जो तंग यूना के ऊपर इतना ज़्यादा ब्लाइंडली बिलीव करता था। तंग जब अपनी बॉस के साथ था तब उसकी बॉस तंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है, तंग मैं सच में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ तुम्हारे जैसे एक सेक्रेटरी को पाकर। तंग भी स्माइल करता है। तब तंग
अपनी काम वॉइस में कहता है, सर ये मेरी काम है, मैं मेरे वर्क को अच्छी तरह से करना चाहता हूँ। तो उनके बॉस तुरंत कहता है, तुम सच में एक अच्छा सेक्रेटरी हो प्लस एक अच्छा फ्रेंड भी हो, मैं सच में इम्प्रेस होते ही। तो जो अपने काम वॉइस में कहता है, योंगी हम लोग यहाँ पर अब वर्क कर रहे हैं, प्लीज़ अब हम लोग क्या बॉस और असिस्टेंट की तरह ही बिहेव करें। इससे योंगी जो हाँ कह देता है, पर योंगी तुरंत अपनी फ़ोन को निकालता है और तुरंत योंगी तोंग को एक बॉय की पिक दिखाता है। तोंग उस बॉय की पिक को देखता है। तोंग पूछते है कौन है। योंगी कहता है ये मेरी फियोंसे है। तोंग जो स्माइल करते हुए कहता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तुम क्या कोरिया वापस जाने वाले हो, क्योंकि उसे देखकर लग रहा है कि वो कोरिया नहीं है। जिमिन की तरफ देखते हुए योंगी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं जाने वाला हूँ और तुम भी मेरे साथ जाने वाले हो, क्योंकि मेरी वेडिंग में मैं तुम्हें चाहता हूँ। इससे तोंग कहते तुम्हें मेरे बारे में पता है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। योंगी कहते प्लीज़ दे, तुम्हें कम से कम उन लोगों के साथ मिलकर बातें करना चाहिए, तुम खुद भी रिग्रेट कर रहे हो, तो फिर प्लीज़। तोंग कहता है मैं जाकर भी क्या करूँगा, शायद उसकी शादी भी हो गया है कहीं और जगह पर। मैं सच में एक इनोसेंट प्योर सोल को हार्ट किया हूँ और मैं शायद जाने के बाद फिर से उसे हार्ट करूँगा, मैं नहीं चाहता हूँ। मेरी पेरेंट्स ऐसे भी मुझे शायद और खुद की सन मानता भी नहीं है। इससे योंगी कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम हमेशा ही उन लोगों की सन रह जाओगे। और बाकी रही तुम्हारी हस्बैंड की, वो किसी और के साथ जा सकता है, पर तुम तो माफ़ी तो मांग सकते हो ना, ये तो ज़रूरी है। तोंग कहता है इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर हैं, मैं उन लोगों की पता लगाने की ट्राई किया था पर वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो गया है, मुझे नहीं पता। योंगी कहता है ठीक है वहाँ पर चलो, हम लोग ढूंढने की ट्राई कर सकते हैं एक साथ। तोंग जो हाँ कह देता है। फिर योंगी कहता है 2 दिन बाद फ्लाइट है, रेडी हो जाना। तोंग जो फिर से हाँ कह देता है, क्योंकि वो भी अब योंगी की बातों को सुनकर जंगकुक से माफ़ी मांगना चाहता है और उसके खुद के पेरेंट्स के साथ भी बातें करना चाहता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।